हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने टीचर्स के लिए बम्पर भर्ती निकाली है और यदि आप पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर सतवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपनी विश्वसनीय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटर्स चौपाल पर। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों इस चैनल पर मैं आपके लिए प्रतिदिन जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी की वीडियो लेकर आता हूं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं और आपका मार्गदर्शन करती हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। तो बढ़ते हैं इस बिग अपडेट की तरफ, बड़ी इन्फॉर्मेशन की तरफ। और ये इन्फॉर्मेशन है उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। और इन्होंने देखिए यहाँ पर टीजीटी टीचर रिक्रूटमेंट 2020 जो भर्ती है वो निकाली है और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2020। और जो इम्पोर्टेंट डेट हैं इनसे पहले मैं टोटल पोस्ट बता देता हूं आपको। और टोटल पोस्ट हैं 12,913। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट हैं वो हैं ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो स्टार्ट होती है 29 अक्टूबर से ही। और ऑनलाइन जो फीस है वो भी 29 अक्टूबर से आप भर सकते हैं। और उसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो भाग 1 है उसका रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो है 27/11/2020, मतलब 27 नवंबर 2020। और जो फीस डिपॉजिट करवाने की जो डेट है वो भी 27 नवंबर 2020 ही है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो सेकंड पार्ट है, मतलब भाग 2 है, इसको सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर 2020। और इसके साथ ये जो फीस है वो फीस और देख लेते हैं। जनरल और ओबीसी की जो फीस है वो 750 रुपये है, एससी और ईडब्ल्यूएस की 450 रुपये, एसटी की जो फीस है वो 250 रुपये है। और यहाँ पर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो हाफ फ्री हैं। और जो फीस है वो ऑनलाइन मोड से पे की जानी है। अब रही बात जो एज की, तो एज कैंडिडेट की 21 वर्ष होनी चाहिए और ये काउंट होगी 1/7/2020 को आधार मान करके, यानी कि 1 जुलाई 2020 को कैंडिडेट 21 वर्ष का होना चाहिए। आगे हम देखते हैं पोस्ट। और जो पोस्ट हैं इनके साथ में क्वालिफिकेशन दी हुई है। और ये पोस्ट जो निकली हुई हैं, जैसे हिंदी की पोस्ट है, हिंदी की पोस्ट के लिए बीए हिंदी चाहिए और विद बीएड होना चाहिए। मैथमेटिक्स की पोस्ट है बीए या बीएससी विद बीएड हो। और होम साइंस के लिए डिग्री या डिप्लोमा इन होम साइंस और साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ऐसे ही उर्दू के लिए, उर्दू टीचर के लिए बीए हो या फिर एलटी हो और साथ में बीएड भी हो। इंग्लिश टीचर के लिए बीए इंग्लिश विद बीएड होना चाहिए। और इसी तरह से जो ड्राइंग टीचर है, ड्राइंग की डिग्री या डिप्लोमा इन आर्ट्स होना चाहिए। सोशल साइंस के लिए बीए होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में और साथ में बीएड हो। स्विमिंग के लिए डिग्री या डिप्लोमा इन स्विमिंग हो। और संस्कृत के लिए डिग्री या डिप्लोमा संस्कृत में होना चाहिए और साथ में बीएड भी होनी चाहिए। साइंस के पोस्ट के लिए बीएससी हो और साथ में बीएड भी हो। कॉमर्स के लिए बीकॉम विद बीएड होना चाहिए। और एग्रीकल्चर के लिए बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए और साथ में बीएड भी हो। और उसके बाद है फिजिकल एजुकेशन के लिए इंटर विद सीपीडी होना चाहिए। म्यूजिक प्लेइंग के लिए डिप्लोमा इन म्यूजिक और म्यूजिक सिंगिंग के लिए भी डिप्लोमा इन म्यूजिक होना चाहिए। अब देखते हैं डिटेल से पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल कि किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए
हिंदी की जो पोस्ट हैं वो मैं टोटल बता देता हूँ कि हिंदी की जो टोटल पोस्ट हैं वो 1742 पोस्ट हैं और मैथमेटिक्स की 1822 पोस्ट हैं, होम साइंस की 611, उर्दू की 65 पोस्ट, इंग्लिश की 1587 पोस्ट, ड्राइंग्स की हैं 710, सोशल साइंस की 1392 पोस्ट, शोइंग की हैं 19, संस्कृत की 938, साइंस की 1741 पोस्ट हैं। और आगे है जो कॉमर्स है, कॉमर्स की 127 पोस्ट है और एग्रीकल्चर की हैं 184 पोस्ट, फिजिकल एजुकेशन की 497, म्यूजिक प्लेइंग की हैं 6 पोस्ट और सिंगिंग की हैं 10 पोस्ट। तो इस प्रकार से ये जो पोस्ट हैं ये बॉयज़ के लिए थी और टीजीटी फॉर गर्ल्स के लिए जो पोस्टें हैं ये सेपरेट, ये अलग से दी हुई हैं। हिंदी की पोस्ट हैं गर्ल्स स्कूल के लिए 214, मैथमेटिक्स की 167, होम साइंस की 160, उर्दू की 12, इंग्लिश की 196, ड्राइंग की 103, सोशल साइंस की 186, शोइंग की 4 पोस्ट, संस्कृत की 97 और साइंस की हैं 202 पोस्ट, कॉमर्स की 8 पोस्ट, एग्रीकल्चर की 1 पोस्ट और जो फिजिकल एजुकेशन है इसकी 48 पोस्ट हैं, म्यूजिक प्लेइंग की 14 पोस्ट और म्यूजिक जो सिंगिंग है उसकी हैं 50 पोस्ट। और इस प्रकार से जो गर्ल्स स्कूल हैं उनके लिए पोस्ट हैं 1462। तो इस प्रकार से ये पोस्ट दी हुई हैं। अब बात करते हैं कि जो टीजीटी टीचर्स रिक्रूटमेंट है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए दोस्तों क्या है कि इसमें मात्र रिटन टेस्ट होगा, जो रिटन एग्ज़ाम है उसी के बेस पे मेरिट बनेगी। और ये जो रिटन एग्ज़ाम है ये 500 मार्क्स का होगा। ध्यान रखिए ये रिटन एग्ज़ाम कितने का है, 500 मार्क्स का है और इसमें 125 क्वेश्चन आएंगे और सभी जो क्वेश्चन हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स ईच। और जो तदर्थ आधार पर जो शिक्षक हैं उनके लिए जो रिटन एग्ज़ाम है वो 465 मार्क्स का होगा और प्रत्येक उनका जो क्वेश्चन बनता है वो प्रत्येक क्वेश्चन 3.72 मार्क्स का होगा। और दोनों के लिए जो टाइमिंग है, ये जो टाइमिंग है वो 2 आवर्स का पेपर होगा, 2 घंटे का ये पेपर होना है। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जो टीचर हैं उनके लिए जो रिटन टेस्ट है वो 500 मार्क्स का, जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके लिए जो रिटन एग्ज़ाम है वो 465 मार्क्स का, क्वेश्चन 125 ही आएंगे और जो टाइमिंग है वो 2 घंटे का रहेगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये उन एप्लीकेंट्स के लिए है जो कि एलिजिबल हैं और आप सही समय पर इन फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप जो नोटिफिकेशन है उसको आप रीड आउट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मैं नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।